हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दी रिसेप्टर में। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जनरल प्रिंसिपल ऑफ कीमोथेरेपी, ठीक है, जो कि हमारा फार्माकोलॉजी 3rd 6th सेमेस्टर में है और यूनिट 2 का आपका टॉपिक है। यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिट 2 फार्माकोलॉजी 3rd और आपका सेमेस्टर 6 बी फॉर्म। क्लियर। अब देखो, जो आपका जनरल प्रिंसिपल ऑफ कीमोथेरेपी उसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं, तो वन बाई वन हम पॉइंट डिस्कस करेंगे विद एग्जाम्पल कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना आए। जो पहला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, सिलेक्शन ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट। जब भी हम किसी एंटी माइक्रोबियल एजेंट को एंटीबायोटिक को सिलेक्ट करते हैं तो उसमें कौन कौन से हमें पॉइंट का ध्यान रखना है, क्या क्या कंसीडर करना है, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। जिसमें पहला पॉइंट है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म। देखो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि हम जैसे ट्रीटमेंट के पहले या फिर आप एंटीबायोटिक पढ़ रहे हो या किसी को थेरेपी दे रहे हो, तो हमें पता होना चाहिए कि जो इन्फेक्शन हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है। भाई वायरस है, फंगस है, बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव है, ग्राम पॉजिटिव है, किस कैटेगरी का वो पैथोजन है, उसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म। मतलब कौन से ऑर्गेनिज्म से वो इन्फेक्शन कॉज हो रहा है, उसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर। अब जो आपका सेकंड पॉइंट है, थेरेपी प्रायर टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब भी आप थेरेपी स्टार्ट कर रहे हो, कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हो, उसके पहले आपको ये पता हो जाना चाहिए कि उसमें कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ना कि ट्रीटमेंट के बाद। समटाइम फिजिशियंस क्या करते हैं, हाइपोथेसिस वो ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं और बैक्टीरियल कल्चर या फिर जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वो बाद में कराते हैं, जो कि तरीका गलत है। पहले हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पता करना होगा, उसके बाद अपनी थेरेपी स्टार्ट करनी होती है, तभी हम सेलेक्टिव ट्रीटमेंट कर पाते हैं। पॉइंट नंबर 3 है डिटरमाइनिंग एंटीमाइक्रोबियल ससेप्टेबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन। इसका मतलब है जो आपका एंटीमाइक्रोबियल से एंटीमाइक्रोबियल एजेंट है उसकी ससेप्टेबिलिटी कितनी है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ। क्या वो एंटीबायोटिक एंटीमाइक्रोबियल एजेंट उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर रहा है, उसकी ग्रोथ को सप्रेस कर रहा है या फिर नहीं कर पा रहा है। जो पॉइंट नंबर हमारा 4th है वो है पेशेंट फैक्टर। पेशेंट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हमने लिखा हुआ है रीनल, हिपैटिक, एज एंड प्रेगनेंसी। ये जो 4 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपका किसी भी डोज को एडजस्ट करने में जब ट्रीटमेंट करता है कोई भी फिजिशियन। रीनल का केस इसलिए बताया गया है कि जब भी किसी पेशेंट को रीनल की दिक्कत आती है, स्पेशली ओल्ड जो ओल्ड एज में है उनकी दिक्कत आती है। रीनल का केस दिया गया लाइक आपका अमीनोग्लाइकोसाइड है, जेंटामाइसिन है। अगर हम अमीनोग्लाइकोसाइड को देते हैं तो हमें रीनल का अगर पेशेंट है तो हमें डोज को एडजस्ट करना पड़ता है। एज लाइक हिपैटिक के केस में भी है। अगर एज की बात करें तो भाई बच्चा है तो उसको और डोज दोगे आप, प्रेग्नेंट मतलब ओल्ड है तो और एज्ड है तो उसका थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अगर वो एडल्ट फेज में तो उसकी डोज भी हमें चेंज करनी पड़ती है। प्रेगनेंसी या फिर लैक्टिंग पेशेंट मतलब फीमेल है तो उसके केस में थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ता है। प्रेगनेंसी का केस और लैक्टिंग जो फीमेल है उनका केस थोड़ा सा अलग है, बिल्कुल अलग कैटेगरी है। बहुत सारी ड्रग है जो प्रेगनेंसी में नहीं देते हैं, कुछ प्रेगनेंसी सेफ होती हैं। बहुत सारी ड्रग लाइक आपका टेट्रासाइक्लिन और क्लोरामफेनिकोल है, दीज आर ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेशंस फॉर प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि वो आपकी फेटस के पास पहुंच जाती है, जो आपका बेबी है वहां तक ड्रग रीच कर जाती है, जिससे हमें बेनिफिट्स नहीं हार्मफुल होने लगते हैं उस बेबी को। अब उसके बाद हमारा सेफ्टी ऑफ एजेंट। सेफ्टी ऑफ एजेंट का मतलब है जब जो भी हम एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी चला रहे हैं, जो भी दवाई दे रहे हैं, वो कितनी सेफ है। मतलब बहुत सारी ड्रग मार्केट में पहले आई थी जो अपनी इफेक्टिवनेस तो ठीक थी लेकिन उनकी जो टॉक्सिसिटी वो इफेक्टिवनेस से ज्यादा थी। बैलेंस होनी चाहिए कि भाई इफेक्टिवनेस ठीक है और थोड़ी बहुत टॉक्सिसिटी है तो चल जाता है, लेकिन अगर इफेक्टिवनेस कम है और टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा है तो उसको हम मार्केट में लॉन्च नहीं करते हैं, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। लाइक आपका पेंसिलिन है तो पेंसिलिन मोस्ट ऑफ द सेफेस्ट एंटीबायोटिक है आपकी, तो पेंसिलिन का केस में यहाँ पे सेफ मानी जाती है, बहुत ही लीस्ट टॉक्सिसिटी है। हम ये नहीं बोल सकते किसी भी मॉलिक्यूल ड्रग के साथ कि बिल्कुल टॉक्सिसिटी नहीं है, हम ये वर्ड यूज करेंगे कि जो आपकी एंटीबायोटिक से पेंसिलिन उसकी लीस्ट टॉक्सिसिटी है अगर हम दूसरे से कंपेयर करें, मतलब बहुत ही कम टॉक्सिक इफेक्ट है उसके। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कॉस्ट ऑफ थेरेपी। कॉस्ट ऑफ थेरेपी, अगर कोई पर्सन डेवलपिंग कंट्री में है, डेवलप्ड कंट्री में है, फिर पुअर कंट्री में, रूरल एरिया से, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। भाई कोई मान लो आपका ट्यूबरकुलोसिस हो गया, लेप्रोसी हो गया, कैंसर हो गया, तो इस केस में जो हमारा पर्सन है, पेशेंट है, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल वो वर्स्ट हो जाता है, परेशान हो जाता है। इसलिए यहाँ पे कॉस्ट ऑफ थेरेपी का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ सिलेक्शन ऑफ एंटीमाइक्रोबियल एजेंट। अब जो हमारा पॉइंट नंबर बी है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से आपको पता लग रहा होगा बहुत सारी हमारी एंटीमाइक्रोबियल एजेंट हैं जो कि हम ओरल देते हैं, इंट्रावेनस देते हैं, इंट्रामैस्कुलर देते हैं, सबलिंगुअल देते हैं, ट्रांसडर्मल पैचेस के फॉर्म में देते हैं, ठीक है, टॉपिकल देते हैं। तो इसमें
आपका रूट, मतलब जो एंटीमाइक्रोबियल्स हैं, जो आपकी मॉलिक्यूल्स हैं, उनको किस रूट से दे रहे हो पेशेंट में, दिस इज रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो आपका पॉइंट नंबर सी है, डिटर्मिनेशन ऑफ रैशनल डोजिंग। इसका मतलब है हम रैशनल यूज करेंगे मेडिसिन का, रैशनल यूज करेंगे एंटीमाइक्रोबियल्स, जिससे मिनिमम टॉक्सिक इफेक्ट मिले पेशेंट को, मिनिमम आपकी साइड इफेक्ट मिले, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो पेशेंट को, और बहुत इफेक्टिवनेस उसकी थोड़ी सी बढ़ जाए, इसलिए बोला गया रैशनल डोजिंग। लाइक एग्जांपल ले लें हम, पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट। पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट का मतलब होता है जब भी कोई थेरेपी चलती है उसके बाद जो इफेक्ट आते हैं, लाइक आपका टेट्रासाइक्लिन का केस है। टेट्रासाइक्लिन के केस में क्या होता है, जब भी किसी पर्सन को हम टेट्रासाइक्लिन देते हैं तो उसके गट में जो पॉजिटिव बैक्टीरिया है, आपकी गट फ्लोरा है, वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिससे उसको सुपर इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं और इम्यूनिटी सप्रेस होने लगती है। दिस इज एग्जांपल ऑफ पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट। अब जो आपका है पॉइंट नंबर डी, कीमोथेरेपेटिक स्पेक्ट्रा। थेरेपेटिक स्पेक्ट्रा का मतलब है जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटीमाइक्रोबियल्स ड्रग्स हैं वो कैसे किल कर रही है। माई लाइक नैरो स्पेक्ट्रम, कोई हमारी एंटीमाइक्रोबियल्स अगर वो नैरो स्पेक्ट्रम है तो इसका मतलब है वो ग्राम पॉजिटिव को किल करेगी या फिर ग्राम नेगेटिव, मतलब सिंगल, मतलब लिमिटेड, बहुत लिमिटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर काम करेगा हमारा नैरो स्पेक्ट्रम। अगर हम बात करें ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब होता है वो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, मतलब बहुत ही ब्रॉडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेगा, इसको बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम। इसके अलावा एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम का मतलब होता है वो आपका ग्राम पॉजिटिव को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा और आल्सो अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आई होप आपको नैरो पता लग गया होगा, ब्रॉड स्पेक्ट्रम पता लग गया और एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम। इसको आप याद कर लीजिए, जब भी आप एंटीबायोटिक पढ़ोगे तो ये तीन टर्म आपको हर एंटीबायोटिक के केस में मिलेंगे, ठीक है। तो आप इसको रिमेंबर कर लीजिए। नैरो मतलब किसी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे काम करेगी, वो इट में भी ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव, ठीक है, बहुत लिमिटेड इफेक्ट होंगे इसके। अगर हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम की बात करें तो बहुत ही ब्रॉड माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे काम करेगी ये, ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव बोथ, ठीक है। एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम का मतलब है ग्राम पॉजिटिव पे भी काम करेगी लेकिन सम टाइम एक्ट अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म आल्सो। अब जो आपका पॉइंट नंबर ई है, इसमें लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीमाइक्रोबियल्स एजेंट या फिर एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स। इसका मतलब है जब हम किसी दवा को, जब भी लाइक आपका ड्रग ए है और यहाँ पे ड्रग बी है और यहाँ पे ड्रग सी है, भाई तीनों को हम अगर मिला दें तो उनसे हमें क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। देखो इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, हो सकता है तीनों को मिला दें तो उनसे हमें हार्मफुल इफेक्ट मिल जाए, हो सकता है हमें बहुत ज्यादा सिनर्जिज्म मिल जाए, मतलब एडिशनल इफेक्ट मिल जाए। एडिशनल का मतलब है तीनों का पावर एक में हो जाना, मतलब तीनों दवाएं एक साथ काम करें और बहुत अच्छे हमें रिस्पॉन्स मिल जाए। बहुत सारे आपने मार्केट में प्रिपरेशंस भी देखे होंगे, तो उसी का एग्जांपल है लाइक बीटा लैक्टम को अगर हम अमीनोग्लाइकोसाइड्स के साथ मिलाते हैं तो वहां पे आपको सिनर्जिज्म मिल जाता है, एडिशनल इफेक्ट मिल जाते हैं एंटीबायोटिक्स के, ठीक है। अब भाई इसके बाद जो हमारा पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर एफ, ड्रग रेजिस्टेंस। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ड्रग रेजिस्टेंस की। क्यों होता है भाई? हो सकता है वो जेनेटिक हो जाए या फिर डीएनए ट्रांसफर हो रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ना, हो सकता है कोई डीएनए अल्ट्रेशंस हो जाए वहां पे भाई, जैसे आपने ड्रग दी और जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो पहले से अलर्ट हो गया और अपने उसने जेनेटिक मटेरियल को चेंज कर लिया, शेप को चेंज कर लिया, रिसेप्टर लोकेशन चेंज कर दिया, तो वहां पे दिक्कत आती है, वो ड्रग हमारी रेजिस्टेंस कर जाती है जो कि हमारी पेशेंट में फिर काम नहीं करती है। क्लियर? अब बात आती है पॉइंट नंबर जी, प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स। प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स का मतलब है हम बीमारी से बचने के लिए एंटीबायोटिक्स का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, एक तो होता है ट्रीटमेंट, एक होता है प्रोफाइलैक्सिस। ट्रीटमेंट का मतलब है जब हमें कोई बीमारी हो गई है तो उसको बचाव के लिए हम किसी दवा का यूज करें, दिस इज ट्रीटमेंट। लेकिन अगर हम प्रोफाइलैक्टिक की बात करेंगे तो प्रोफाइलैक्टिक का मतलब होता है बीमारी से पहले, लाइक आपने सुना होगा भाई मल्टीविटामिन्स लेते हो, आप मिनरल्स लेते हो, हेल्थ सप्लीमेंट लेते हो, तो वो क्या है? मेडिसिन नहीं है, वो हमारी ड्रग नहीं है, वो क्या है? प्रोफाइलैक्टिक यूज के लिए होती है, मतलब हमें बीमारी ना आए। या फिर हम किसी वैक्सीन की बात करें, जैसे कोविड वैक्सीन है, तो कोविड वैक्सीन हमने लगवाई थी कोविड ना होने के लिए, ना कि कोविड हो गया था हमें ना। वैक्सीन हम इसलिए लगाते हैं जिससे हमें दिक्कत ना आए, दिस इज प्रोफाइलैक्सिस या फिर प्रोफाइलैक्टिक। तो प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक में लाइक आपका प्री ट्रीटमेंट होता है, डिजीज के पहले हो जाता है, लाइक डेंटल एक्सट्रैक्शन। जब कोई सर्जन डेंटल एक्सट्रैक्शन करता है, आप दांत को निकालता है, तो उस केस में एंटीबायोटिक्स उसको दे दी जाती है जिससे उसको इन्फेक्शन ना आए, सिस्टमिक इन्फेक्शन ना पहुंच पाए। जो लास्ट पॉइंट है हमारा, पॉइंट नंबर एच, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एंटीमाइक्रोबियल्स। बहुत बड़ी दिक्कत है कॉम्प्लिकेशंस इन द सेंस टॉक्सिसिटी और साइड इफेक्ट ऑफ एंटीमाइक्रोबियल्स, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर मैंने एक और वीडियो बना रखा है, अभी बहुत अच्छा वीडियो है जिसपे हमने बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइन किया हुआ है कि एंटीबायोटिक्स के मोस्टली साइड इफेक्ट क्या होते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आप ओवरव्यू समझ लीजिए
कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो आपका एंटीबायोटिक्स है वो सुपर इन्फेक्शन कॉज करती है। आप यहाँ पे देखना थोड़ा सा, ठीक है, दिस इज सुपर इन्फेक्शन। सुपर इन्फेक्शन का केस होता है, जैसे मान लो मैंने एग्जांपल दिया था आपको टेट्रासाइक्लिन क्लोरामफेनिकोल का, और जो सुपर इन्फेक्शन है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करता है जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, मतलब मल्टीपल जो ऑर्गेनिज्म को किल कर रही है, सुपर इन्फेक्शन का केस उसमें आता है। सुपर इन्फेक्शन का मतलब होता है, मतलब एक बीमारी से आप सही हो रहे हो लेकिन दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी में, मतलब एक बीमारी से तो सही हो रहे हो लेकिन और जो दूसरी बीमारी है वो आपके बॉडी में एंटर कर रही है। लाइक आपका टेट्रासाइक्लिन्स है वो आपके गट फ्लोरा में जा रहा है, पॉजिटिव बैक्टीरिया को किल कर रहा है, जिससे आपकी इम्यूनिटी डिप्रेस हो रही है और बीमारियां आपके बॉडी में एंट्री कर रही हैं। एक तरफ तो आप एक बीमारी को खत्म कर रहे हो, दूसरी तरफ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक बढ़ रहा है जिससे आपको बीमारी हो रही है। दिस इज कॉल्ड सुपर इन्फेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एलर्जी, ठीक है, लाइक आपका पेंसिलिन है, सल्फोनामाइड है, तो बहुत ज्यादा एलर्जी रिस्पॉन्स कॉज करते हैं ना। तीसरा हमारा है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस भी आपको बता दिया भाई, हो सकता है अपना बैक्टीरिया शेप चेंज कर ले, साइज चेंज कर ले, या फिर अपना कोई जेनेटिक मटेरियल को अल्ट्रेशन कर दे जिससे हमारी ड्रग प्रॉपर बाइंड ना हो पाए रिसेप्टर से, तो वो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस कर जाता है। इसके बाद हमारा है ऑर्गन टॉक्सिसिटी। ऑर्गन टॉक्सिसिटी का मतलब है जैसे आपका जेंटामाइसिन है, जेंटामाइसिन अमीनोग्लाइकोसाइड का केस है। ओटोटॉक्सिटी मतलब आंखों कानों में बहरापना हो जाता है, उसको बोलते हैं ओटोटॉक्सिटी। या फिर निफ्रोटॉक्सिटी, जो आपका रेनल टॉक्सिटी है वो जेंटामाइसिन अमीनोग्लाइकोसाइड के केस में बहुत ज्यादा है। तो ऐसी बहुत सारी ड्रग है, लाइक आपका क्लोरामफेनिकोल है वो ग्रे बेबी सिंड्रोम को कॉज कर रहा था ना। तो ऐसी बहुत सारी ड्रग है जो ऑर्गन स्पेसिफिक टॉक्सिटी होती है, उनको बोलते हैं हम ऑर्गन टॉक्सिक इफेक्ट, ठीक है, ऑर्गन स्पेसिफाइड टॉक्सिसिटी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई कमेंट है तो मोस्ट वेलकम इन माय कमेंट सेक्शन, और हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।